Vande Mataram dosto and welcome to my channel SHAH Game Development. Today our topic is create blueprint class and create mouse input settings. Okay guys, तो guys ये है हमारे कुछ animations. And guys ये है weapons. And guys ये एक folder जो है weapons का है. एंड ये हमारा मैप. तो गाइस इसका शायद पहले नेम डेमो 01 स्ट्रीट था, उसे मैंने चेंज करके माई मैप कर दिया है. ओके गाइस, तो गाइस पहले हम ब्लूप्रिंट क्लास क्रिएट कर लेते हैं. गाइस हम इसका यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं. गेम मोड बेस, माय गेम मोड, कंट्रोलर माय कंट्रोलर, character my character, game state base, my game state, player state, my player state, HUD HUD, my HUD, game instance, my game instance, तो गाइस अब हम यहाँ पे इसे सेट कर देते हैं. माई गेम मोड, माई कैरेक्टर, माई HUD, माई कंट्रोलर, माई गेम स्टेट. ओके, माई गेम स्टेट, player state, and automatically set it and open project settings, maps and mode, my game mode. गाइस जो भी आप मैप सिलेक्ट करें उसे यहाँ पे सेट कर दीजिएगा. एंड माई गेम इंस्टेंस. तो गाइस हमें हमारे गेम में इनपुट भी देने, तो इनपुट बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल नाम से वेरिएबल राइटर. तो गाइस जितना भी ब्लूप्रिंट का वर्क रहता है वो हमें इवेंट क्राफ्ट में ही करना होता है. तो गाइस अभी मैं यहाँ पर इवेंट बिगिन प्ले को रन कर रहा हूँ. ओके राइट, ओके. हेलो एंड
इवेंटिक देन हेलो बाबा प्रिंट हो रहा है। ओके, तो अभी हमारा करते हैं। तो गाइस पहले हमारे कैरेक्टर को कॉल करते हैं। तो गाइस ये जो इस कैरेक्टर में हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं एक्स नाम से। ओके, अगर हम तो ये जैसे गेट आ रहा है। अब अगर इस कैरेक्टर माय कैरेक्टर में की क्लास में अगर अवेलेबल है तो ये आएगा। अगर हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो अभी ये नहीं आएगा, जैसे कि ये गेट एक्स, जैसे कि अब ये नहीं आ रहा है। ओके, तो हमें इसे पहले एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं, प्रमोट टू वेरिएबल करके। माय कैरेक्टर रेफ नाम दे रहा हूँ मुझे, रेफरेंस। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हमें हमारी कीज को यहाँ पे कॉल करना होगा जो हमने यहाँ पे क्रिएट करी है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड। गाइस जब हम इसे प्ले करेंगे तो और अगर हम Alt प्रेस करते हैं तब तक हेलो रहेगा और ब्लू कलर में। जब हम इसे रिलीज करेंगे तो हेलो रेड कलर में हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ वर्क करता है। अब हमें माउस इनपुट देना है हमारे कंट्रोलर के लिए। टर्न माउस एक्स, look y, look up, mouse y, -1। कहीं इसे सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। तो गाइस अब हम लुकअप को कॉल करते हैं एंड हमारे कैरेक्टर को भी ऐसे ऐड कंट्रोल पिच इनपुट लेते हैं, इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं एंड प्ले। गाइस अब हमारा माउस अप डाउन हो रहा है अभी। ओके, बट राइट एंड लेफ्ट में मूव नहीं हो रहा है। तब हमें यहाँ पे टर्न भी करना होगा, टर्न को भी कॉल करना होगा। ऐड यहाँ इनपुट यूज करना होगा हमें इस बार एंड प्ले। तो गाइज ये जो है अभी बहुत फास्ट मूव हो रहा है, तो हमें इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करनी है। तो गाइज मैं 0.6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, it's working good। तो गाइस अब हमें मूवमेंट भी बनाने हैं हमारे कैरेक्टर के लिए। तो मूव फॉरवर्ड W, एक और की ऐड करते हैं S, S से हमें पीछे ले जाना है, इसलिए S को हमने माइनस करा है।
move right A and D। तो गाइस हम A को माइनस करते हैं एंड कंट्रोलर में रख के अब हम कॉल करते हैं फॉरवर्ड get player controller इसी को मिलेगा control rotation split mac rotation C पे सेट करना होगा हमें एंड move forward okay, get forward vector हमारे कैरेक्टर से add movement input connect that and इसकी हमारे कोई ज़रूरत नहीं है हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो गाइस अब हमें प्लेयर आगे पीछे मूव हो रहा है ओके और लेफ्ट राइट नहीं मूव राइट एंड इधर से कॉल कर लेते हैं गेट राइट वेक्टर ऐड इनपुट अटैच एंड okay so and play it it's moving वो हमें हमारे कैरेक्टर ऐड कर लेते हैं एस के नाम है मैनिकून यस गाइस ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही आता है तो इसे -90 एंड गाइस हमेशा फेस इस एरो की ओर होना चाहिए हमारे कैरेक्टर का तो -90 एंड गाइस इसकी साइज थोड़ी सी छोटी है हमारे कैरेक्टर से तो 90 not 92 yeah so add camera spring arm तो भाई इससे ही हमारा कैमरा कनेक्ट होगा इससे ही फॉलो करेगा okay guys and can 100 7 play गाइस ये कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया 250 थोड़ा सा दूर है 200 okay and set height play yeah let's as 100 and turn right 20 yeah it's good
सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम इस कैरेक्टर को एनिमेशंस देंगे, मतलब एनिमेशंस के साथ ये वॉक करेगा। गाइस तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।